मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो अकेला जी नहीं सकता। कितना भी आप बड़ी बड़ी बातें हाँक दो, ठोक दो कि मुझे किसी के साथ रहना नहीं है, किसी की जरूरत है नहीं, मैं अकेला सब देख लूंगा न, मेरी अपना पुण्य है, मैं सब कमा लूंगा न, मैं अपना घर चला लूंगा न। ये हम बोलते तो हैं, वाकई में ऐसा कर नहीं सकते। ये प्रैक्टिकल चीज है नहीं। बोलने वाला बहुत बार पछताता है। आज भी आप में से जितने लोग बैठे होंगे, चाहे वो बहू रानी के तौर पर हो या कोई पुरुष के तौर पर हम बैठे होंगे, तो किसी न किसी गुमान में आकर, घमंड में आकर, किसी बात को लेकर, विवाद को लेकर अलग हुए होंगे। अलग होते समय जो तेवर थे वे तेवर उतर गए होंगे। महसूस करते होंगे कि अलग होने के कुछ फायदे रहे तो अलग होने के नुकसान भी बहुत रहे। यार बड़ी तकलीफें पड़ी। मैंने परसों मेंसिस की बात की थी कि पालना चाहिए। मुझे विदेश से और यहां भारत से कई लोगों ने लिखा है, महाराज साहब हम क्या करें, हम संयुक्त परिवार में नहीं है, विवादों को लेकर हम अलग हो गए थे। तो मैं, मेरे मुन्ने के पापा और मुन्ना, हम 3 जने रहते हैं। उनको कोई रसोई बनानी आती नहीं है, वो बहुत बिजी मैन है। अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई लोग नहीं है मेंसिस में हमारा हेल्प कर सके। हम कैसे पालें? हम घर में लक्ष्मी तो रखना चाहते हैं महाराज साहब, सरस्वती भी रखना चाहते हैं, कुल देवी को भी नाराज करना नहीं चाहते हैं, असुचि दूर करना चाहते हैं, बदतमीजियां बहुत की है महाराज साहब, अब क्या करें, आप ही उपाय बताओ। मैंने कहा क्या उपाय बताऊं? मैंने कहा अलग होते समय मुझे पूछा था क्या, विवाद करते समय पूछा था क्या? समस्याएं सबकी थी। क्या जेठानी की समस्याएं हैं तो देवरानी की समस्याएं नहीं होगी, और देवरानी की समस्याएं हैं तो जेठानी की समस्या नहीं होगी? आज सासू भले अपने आप को ललिता पवार समझती हो, कल सासू की तकलीफें नहीं होगी। आज बहू अपने आप को बहुत बड़ी करीना कपूर जैसी समझती हो, क्या कल उसकी तकलीफें नहीं होगी? सबकी होगी। आज कोई भाई कम कमाता है, कोई अधिक कमाता है, कोई सक्षम है, कोई कम समर्थ है, कोई कमजोर है, कोई पुण्यशाली है, तो क्या फर्क पड़ता है? साथ में रहते हैं तो सब कमाइयां इकट्ठी हो सकती है, एक दूसरे का सपोर्ट हो सकता है, सब सामाजिक धार्मिक विधान संपन्न हो सकते हैं। जब अकेले रहते हैं तो कई तकलीफें हैं। समझो आप अकेले हो, अब कोई बीमार पड़ा, इधर स्कूल में बच्चे के लिए पेरेंट्स को बुलाया गया, उधर दुकान जाना है, इधर कोई सगे संबंधी हैं निकटतम वर्षों बाद आज आ रहे हैं रेलवे स्टेशन या फ्लाइट से और उनको लेने जाना है, इधर समाचार आए कि वहां मंदिर का कुछ काम है, उपासक का कुछ काम है या समाज की मीटिंग है और इसके लिए मारवाड़ जाना है। अब अकेले आदमी हो, सबसे अलग हो चुके हो, भाई अल साथ में नहीं, पिताजी साथ में नहीं, कहां जाओगे, क्या करोगे? इसीलिए फिर सब संबंधों का विच्छेद करना पड़ता है। पत्नी को कहेंगे तू चली जा, पेरेंट्स को बुलाया है स्कूल में, तू चली जा। अब जो आए हैं उनको कह दूंगा यार मैं कर देता हूं ओला, तुम आ जाना, मैं लेने नहीं आ सकता। दुकान जाना जरूरी है, नहीं तो ये नौकर लोग सब मिलकर के मेरा धंधा चौपट कर लेंगे। दूसरी बात, जो बीमार पड़े हैं उनको पूछने जाना है, तो अभी नहीं जाता हूं, बीमार पड़े हैं तो थोड़े बहुत दिनों के बाद में मरेंगे ही, तभी चला जाऊंगा। बहुत समझौते करने पड़ते हैं। साथ में रहने के कई फायदे हैं। इसीलिए मानसिक विकास बराबर नहीं हो रहा, मन को शांति नहीं मिल रही।